बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में दोस्तों आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, स्टेयर केस सर्किट जो है इसकी वायरिंग डायग्राम और ये किस तरह से बनाया जाता है, आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टेयर केस दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर घरों में सीढ़ियों पे जो लैंप लगा होता है वो नीचे से भी ऑन ऑफ हो जाता है और ऊपर से भी जो है वो ऑन ऑफ हो जाता है। तो वो उसका तरीक़ेकार क्या है और उसकी वायरिंग डायग्राम और प्रैक्टिकली उसको कैसे हम बना सकते हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपको जो है वो नॉलेज मिलता रहे। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे दूसरे चैनल चाइल्ड एजुकेशन को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसके जो है वो दो तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसकी वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं। तो इसके दो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा और दोनों तरीक़ों को प्रैक्टिकली भी मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो इसका तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरह से है कि ये दोस्तों इसमें दो जो है वो टू वे स्विच यूज़ होते हैं। नीचे जो लगा होता है वो भी टू वे स्विच होता है और जो अ, ऊपर छत पे या सीढ़ियों के ऊपर जो स्विच लगा होता है वो भी टू वे ही होता है। टू वे स्विच जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ये बाहर से देखने में जो है आम एक पियानो स्विच की तरह ही लगता है, लेकिन ये जो है ये इसके 3 पॉइंट होते हैं। उस पियानो स्विच के 2 पॉइंट होते हैं लेकिन इसके 3 पॉइंट होते हैं और ये हमें जो है वो दोनों टू वे ही चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो पहला तरीक़ेकार है वो न्यूट्रल और फेस जो है वो दोनों को स्विच में कुछ इस तरह से देंगे कि इन दोनों स्विचों के जो हैं वो ऊपर और नीचे वाले जो साइडों वाले दोनों पॉइंट्स हैं वो कॉमन कर लेंगे और कॉमन करने के बाद वहाँ पे हम मेन जो सप्लाई है आ रही है वो दे देंगे। और जो लैंप की दो तारें हैं उसको हम जो स्विच के दरमियान वाले दो पॉइंट्स बचेंगे उनमें लगा देंगे दोनों तारों को। एक पॉइंट में एक तार, दूसरे पॉइंट में दूसरी तार। तो इस तरह से ये जो हमारा सर्किट है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये तो पहला तरीक़ेकार है। दोस्तों, दूसरा तरीक़ेकार जो है वो कुछ इस तरह से है कि सप्लाई की जो न्यूट्रल वायर है वो हम लैंप को दे देंगे डायरेक्टली। हालांकि इस तरीके में हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन इस तरीके में जो है वो न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली लैंप को दे देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है दोनों स्विचों के जो लास्ट वाले साइडों वाले दोनों पॉइंट्स हैं उनको हम कॉमन कर देंगे। दोस्तों, एक बात आप गौर से देखें कि दोनों केस में भी दोनों तरीक़ेकार में ही जो ये दोनों साइडों वाले पॉइंट्स हैं इन टू वे स्विचेस के वो कॉमन है। तो ये आपने कॉमन कर लेने हैं। ये दो चाहे आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें या ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, दोनों में इनके जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन होते हैं, इस स्विच का और उस स्विच का भी। तो दोस्तों, बाकी जो फेस बचता है उसको एक स्विच में लगा देंगे और दूसरे स्विच के जो दूसरा पॉइंट बचेगा उसमें हम एक लैंप की तार लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं दोनों तरीक़ेकार और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क किस तरह करता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम ये पहले वाला जो तरीक़ेकार है उसको देख लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो मैंने कॉमन किए हुए हैं और पहले तरीक़ेकार के मुताबिक ये मैं आपके सामने तरीक़ेकार जो है वो भी रख देता हूँ, वायरिंग डायग्राम जो है वो रख देता हूँ और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकली इसको करते रहते हैं। तो ये न्यूट्रल और फेस जो है मेन सप्लाई जो है ये हमने इन स्विचों के साइडों पे देनी है। तो मेन सप्लाई जो है वो इस एक लीड की मदद से मैं दे रहा हूँ। ये लीड आप मेरे पास देख सकते हैं। तो इससे हम जो है वो इसे अब हम इन दोनों स्विचों के साइडों वाले पॉइंट्स पे लगा देते हैं। जी दोस्तों, ये दोनों जो तारें न्यूट्रल और फेज़ है वो मैंने लगा दी है और ये स्विचों को जो है वो मैंने कॉमन ऑलरेडी किया हुआ था। तो अब जो है वो हम ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास खाली बचे हैं, एक इस स्विच का और एक इस स्विच का, यहाँ पे मैं ये मेरे पास एक SMD लाइट है
तो बल्ब होल्डर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन वैसे भी आजकल जो है वो SMDs का दौर है, तो SMDs चलती हैं। तो इसकी जो दोनों तारें हैं वो मैं इन दोनों खाली पॉइंट्स पे जो है वो लगा देता हूँ, और लगाने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे, और उसके बाद इसका वर्किंग का जो तरीक़ेकार है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ये तो दोस्तों ये वायरिंग हमारी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। ये मैं फिर से दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि जो मेन सप्लाई की जो तार है वो हमने साइडों वाले 2 पॉइंट्स पे लगा के, और यहीं से 2 तारें निकाल के इस दूसरे स्विच में भी न्यूट्रल और फेज साइडों वाले दोनों पे दे दी है। और इसके बाद जो खाली 2 पॉइंट बचे थे उस पे हमने ये SMD जो लाइट है इसको अटैच कर दिया है। तो चलिए अब इसको जो है वो सप्लाई के साथ अटैच करके फिर इसको ऑन ऑफ करके चेक करते हैं, इसका जो प्रैक्टिकल है वो करके देखते हैं। तो इसको स्विच को मैं सप्लाई के साथ अटैच कर देता हूँ जी। तो ये मैंने इसको सप्लाई दे दी हुई है, और अब हम इसको ऑन ऑफ दोनों स्विचों से करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि SMD जो है वो हमारी रोशन हो गई है। अब इस स्विच की मदद से हमने ऑन की है, और अब इस स्विच की मदद से हम इसको ऑफ़ करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि इस स्विच की मदद से जो है ये ऑफ़ हो गया है। अब इस स्विच को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी, और इस स्विच को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा ऑफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपने प्रैक्टिकली देखा कि ये किस तरह से वर्क करता है, और अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों इसके काम करने का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि ये स्विच 2 वे जो है ये हमेशा आप ज़हन नशीन कर लें कि ये कभी भी ऑफ़ हालत में नहीं होता, ये हमेशा ऑन हालत में ही रहता है। तो अगर ये इस साइड पे है तो ये दरमियान वाला पॉइंट और ये पॉइंट जो है आपस में कॉमन हुए हैं इस वक्त फ़िलहाल। अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो ये दूसरे पॉइंट के साथ अटैच हो जाता है, दरमियान वाला पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो अटैच हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो ब्लू वायर है ये हमारे पास न्यूट्रल है, और ये जो ब्राउन वायर है ये हमारे पास फेज़ है। तो ये एक जो है ये SMD की लाइट की तार है, और इस यहाँ से हम अभी फ़र्ज़ करें स्विच इस तरफ प्रेस है तो दरमियान वाला पॉइंट जो है वो फेज़ के साथ यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। और दूसरी साइड से अगर हम देखें तो ये फेज़ और ये न्यूट्रल जो है इस स्विच में भी जा रही है। तो यहाँ से जब हम इसको दूसरी साइड पे प्रेस करते हैं तो यहाँ से फेज़ मिल जाता है लाइट को, और यहाँ से जो है वो न्यूट्रल मिल जाती है। तो इसका लाइट का सर्किट मुकम्मल होने की वजह से जो ये लाइट रोशन हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि तरीक़ेकार नंबर दूसरा जो है उसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि आया वो भी प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तरीक़ेकार नंबर 1 तो आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में 2 तरीक़ेकार बताने का मकसद ये है कि आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों ये दूसरा तरीक़ेकार जो है हमने सामने रख लिया है, और अब इसको जो वायरिंग पहले हमने की थी वो मैंने हटा दी है, और अब हम इसको दूसरे तरीके से प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिश ये होती है कि जिस हद तक भी आसानी ज़्यादा से ज़्यादा हुनर जो है वो हम आप तक पहुंचाएं, हमारी ये कोशिश होती है। तो आगे उसको समझना या उसको करना, उसको अच्छे तरीके से हासिल करना इल्म को, वो आगे आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। हमारी ये दुआ भी होती है कि अल्लाह ताला हम सबको ही जो है बेहतरीन और अच्छा जो रोज़गार है वो अता फ़रमाए। वो दोस्तों ये जो दूसरा तरीका है इसमें मैंने आपको बताया कि लैंप की जो एक तार है उसको न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट अटैच कर देंगे, और दूसरे एक पॉइंट पे फेज़ दे देंगे, और स्विच के दूसरे पॉइंट पे लैंप की तार दे देंगे। तो इसी तरीक़ेकार से हम जो है वो इसको जोड़ देते हैं। तो ये जो ये देख सकते हैं आप SMD की वायर है, और एक जो मेरे पास मेन लीड है उसकी वायर है। तो इसको हम न्यूट्रल कंसीडर करके इसको हम जोड़ देते हैं दोनों को।
तो इसको जोड़ने के बाद जो है हमने ये जो दूसरी वायर है इस एलईडी की और दूसरी वायर जो है इसकी सप्लाई की, दोनों को ये जो दो खाली पॉइंट्स हैं इन पे लगा देते हैं। ये आप किसी भी पॉइंट्स पे कोई भी तार लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं। दोस्तों ये वायरिंग जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग का प्रोसेस जो है, वर्किंग का तरीक़ेकार जो है वो आपको बताऊंगा कि ये तरीका जो है वो किस तरह वर्क करता है। तो चलिए इसको मेन सप्लाई दे देते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बात जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता होता हूँ वो ये कि आपने बिजली का काम कोई भी जो भी करना है, चाहे वो छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है, बहुत ही इंतहाई एहतियात के साथ करना है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि एलईडी जो है वो ऑन हो गई है और अब दूसरे स्विच की मदद से हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं। तो ऑफ़ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऑफ़ होता है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ऑफ़ हो गया है और अब इसकी मदद से हमने ऑन की थी और दोबारा इसको ऑन करते हैं और इसकी मदद से हम दोबारा इसको ऑफ़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तरीक़ेकार भी जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा है। अब इसका जो स्विच जो है वो हमने उतार दिया है और इसका प्रोसेस जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों न्यूट्रल जो है वो सप्लाई की, इसको एसएमडी को लाइट को ऑलरेडी मिली हुई है, इसका खाता ख़त्म। अब बाकी बचता है फेज़। तो फेज़ तार को हमने एक स्विच में लगाया हुआ है और दूसरे एक स्विच की मदद से ही ये दो जो कॉमन हमने पॉइंट किए हुए हैं इनकी मदद से दूसरे स्विच में भी ये फेज़ जो है वो जा रहा है और और जो फेज़ तार इस एलईडी लाइट की है वो दूसरे स्विच में लगाई हुई है। तो यहाँ से फेज़ जो है वो फ़र्ज़ करें अभी ये जो स्विच ऊपर वाली साइड पे है तो दरमियान वाला पॉइंट फेज़ यहाँ पे आया और यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट में आ गया और चूँकि स्विच जो है वो ऑन है अभी, तो यहाँ से इस तार में होता हुआ यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट में आने के बाद अब अगर ये स्विच जो है वो नीचे की जानिब होगा तो ये पॉइंट और ये जिस पॉइंट पे हमने एलईडी की दूसरी तार फेज़ वायर लगाई हुई है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और लाइट को जो है वो न्यूट्रल मिल रही है और फेज़ भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। और अगर हम इसको दूसरी जानिब प्रेस कर देते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये ब्रेक हो जाएंगे और ये फेज़ जो है यहाँ पे है और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स ब्रेक होने की वजह से यहाँ से फेज़ यहाँ पर नहीं आएगा, करंट यहाँ तक नहीं आएगा, तो ये एलईडी जो है वो बंद हो जाएगी। अब दूसरी जानिब अगर देखें तो वहाँ पे अगर फेज़ फ़र्ज़ करें यहाँ पे था तो अब हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये फेज़ यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और इस तार से ये दूसरे पॉइंट में चला जाएगा और इस पॉइंट की बजाय दूसरे पॉइंट में जाने की बजाय ये यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएगा और क्योंकि ये स्विच ऑन है अभी तो ये एलईडी दोबारा से जो है वो ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे दो तरीक़ेकार बहुत ही आसान से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों तरीक़ेकार की बखूबी जो है वो अच्छी तरह से वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला मसाइल है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको प्रॉपरली गाइडेंस दे दूँगा। तो इसके अलावा अगर और भी कोई आपको मसला मसाइल है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों मुझे 2 कमेंट मिले थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और अपने जिन्होंने कमेंट भेजे हैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ। तो पहला मुझे ये सवाल किया गया मुझसे कि सर जो हमारा यूपीएस है वो उसका मॉड्यूल ख़राब हो गया है, तो वो हमने रिप्लेस करवाया तो वो दोबारा ख़राब हो गया। तो हम होमएज का यूपीएस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी वारंटी कितनी होती है और वो लगा लें। तो देखें होमएज का यूपीएस जो है वो आप लगा लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो वारंटी की अगर बात करें तो कुछ जो है वो कुछ की वारंटी 8 माह होती है, कुछ की साल होती है, कुछ की 6 माह वारंटी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो वारंटी होती है वो 6 माह की होती है। 6 माह की 1 साल की होती है। 1 साल की वारंटी मैक्सिमम होती है। तो आप वो इंस्टॉल कर लें अगर करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो दोस्तों दूसरा कमेंट जो है वो ये था कि जब वो यूपीएस पे अपना एक पंखा चलाते हैं तो वो स्लो चलता है, और जब दूसरा साथ पंखा चलाते हैं तो वो बहुत ही तो उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो तेज़ हो जाता है। तो ये क्या मसला है दोस्तों? तो मेरे भाईजान, आपकी जो यूपीएस की किट है इसमें कोई फ़ॉल्ट है, आप वो फ़ॉल्ट क्लियर करवाएं, या फिर अगर आप किट चेंज करते हैं तो वो सबसे बेस्ट हल है। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है वो प्रॉपरली हल हो जाएगा। तो आपकी यूपीएस की जो किट है उसमें फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।